एक बहन जब राखी बांधती है भाई को तो यही भाव होता है कि भैया आप हमारी रक्षा करना जीवन भर। ये भाव होता है राखी बांधने का। केवल ये नहीं कि बस बढ़िया सी राखी देखकर लाए, बांध दिया और मिठाई खिला दी, रक्षाबंधन हो गया। नहीं, ये प्रेम का त्योहार है, भावनाओं का, सद्भावनाओं का, जहां बहन और भाई का रिश्ता क्या है ये बताया गया। तो राखी जब आपकी बहन बांधे ना, उस समय जितने भी भाई लोग बैठे हैं, केवल ये प्रण नहीं करना है कि बहन हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, नहीं, वहां ये प्रण करना है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जितनी भी बहनें हैं हमारी, केवल एक बहन नहीं, जितनी भी बहनें हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे। देख के निकल नहीं जाएंगे वहां से कि किसी के साथ हमने गलत होते देखा और हम आंखें बंद करके वहां से निकल गए। नहीं, ये भाई का कर्तव्य नहीं है। भाई का कर्तव्य है कि वो कोई भी हो, अगर आपकी बहन के समान है रक्षा करिए। अगर उम्र में छोटी है, बराबर है तो बहन है, बहन के समान रक्षा करिए। उम्र में बड़ी है तो मां के समान मां की रक्षा करिए। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये प्रण करके जाइए। हमारा देश ऐसा नहीं था जैसा बनते जा रहा है। जैसी न्यूज रोज रोज आ रही है, कहीं यहाँ कहीं वहां दुराचार हो रहा है। हमारे यहाँ तो स्त्री को केवल इस भावना से नहीं देखा गया कि केवल काम भावना, नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा है। स्त्री हमारे यहाँ सर्वत्र पूजनीय है। अन्य किसी भी धर्म में स्त्री का आप इतना सम्मान नहीं देखेंगे, जितने भी धर्म हैं। वहां तो केवल और केवल स्त्री को एक साधन बनाया गया सुख का। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हमारे यहाँ राम जी के पहले सीता जी का नाम आता है, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, बाद में प्रभु का नाम है, पहले शक्ति का नाम है। तो हमारे यहाँ तो नारी का तो वो सम्मान है, सर्वत्र पूजनीय है। 9 दुर्गा में हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। हम लोग तो छोटी छोटी बच्चियों में ना देवी जी का स्वरूप देखते हैं, सनातनी जो होते हैं। और वास्तव में छोटी छोटी बच्चियों को जब देखो तो ऐसा लगता है कि वास्तव में देखो साक्षात मैया आ गई। हमारे यहाँ बच्चों से, छोटी छोटी बच्चियों से पैर नहीं छुलवाए जाते, क्योंकि वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। और आज अगर हमारे देश में ऐसा हो रहा है, बड़ा विचारणीय बिंदु है, मंथन करने वाला विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मंथन करना चाहिए। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम धर्म के पथ से विमुख होते जा रहे हैं। अगर भगवान की कथा सुने युवा, 9 दिन तक 9 दुर्गा में अगर मैया की महिमा को जाने तो ऐसा नहीं हो सकता। युवा ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो भैया इतना सुंदर धर्म है कि हमारे यहाँ स्त्री को बहन मानते हैं, माँ मानते हैं, दादी माँ कहते हैं, भाभी माँ कहते हैं। और हमारे यहाँ अगर ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म पतन की ओर है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ देवता आ ही नहीं सकते। यत्र नारी पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन है वहीं देवता आते हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ देवता भी नहीं आते। तो सम्मान करिए नारी का, माताओं का सम्मान करिए। यहाँ से ये भावना लेके जानी है कि हमें अपने चित्त को शुद्ध रखना है।
अगर हमारे चित्त में गलत विचार आ रहे हैं ना, तो इस मन को गोविंद के चरणों में लगाइए कि हे गोविंद, ये गलत भावना आप ही दूर करिए। तो हमारे बिहारी जी, जिन्हें मनमोहन कहा है, वही हमारे मन को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। तो इस बिंदु पर सबको विचार करना है। हमसे कोई ऐसा कभी गलत काम ना होने पाए कि हम सर उठा के चल भी ना सकें, कि हमारे कारण हमारे माता पिता का, हमारे कुल का, हमारे परिवार का सिर नीचे झुक जाए। मानव जीवन मिला है तो पशु पक्षियों की तरह नहीं, मानव की तरह जीना है। बोली बाके बिहारी लाल की जय।